पहला आपके जो क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि रिसर्च कैसे करें। इज़ एन सिंपल स्ट्रेटजी, आप बस इसको पकड़ना सीख जाओ, आप इसको समझना या अप्लाई करना लगाना सीख जाओ। जो अलर्ट है ये कब एक्सपायर हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि यार आज 11 है तो आज 11 कल 12, कल या परसों को तक के बीच में जब भी इसके ऊपर आता है मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है ना, बाय कर ले बाय। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। सो क्लियर, सिंपल एंड ईजीएस्ट वे। आपने अगर यहाँ पर एंट्री बनाई है, आपका 20 EMA के ऊपर प्राइस चला, कीप होल्डिंग दैट। पिछले 4 दिनों से हमारा जो इंडेक्स है एक रेंज में चल रहा है, लेकिन अगर आपको इंट्राडे के अंदर इस तरीके के बड़े मोमेंटम के जो स्टॉक्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके उनके अंदर ट्रेड करना है, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप इतने वाइल्ड मोमेंटम या बड़े मोमेंटम वाले स्टॉक्स को इंट्राडे के अंदर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, अगर आप देखोगे हमारा जो निफ्टी फिफ्टी है रेंज में चल रहा है, लेकिन अगर इतनी रेंज में मार्केट चल रहा है तो आप ज़बरदस्ती के इस इंडाइसिस के पीछे क्यों पड़े हुए? ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रीमियम हाई है, इतना ज़्यादा महंगा प्रीमियम चल रहा है और वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन, यहाँ पर एसएल हंटिंग, यहाँ पर ट्रैप्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो, स्टॉक्स को पिक करना अगर आपके आ गया, तो स्टॉक्स के अंदर का अगर आप प्रीमियम का भी मोमेंटम देखोगे, तो कि यहाँ से ₹10 का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट यहाँ से देखो 20-100% जंप प्रीमियम के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक्स के ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना अपने आप में सबसे बड़ा या सबसे टफेस्ट टास्क होता है। बट मैं आपको बस वेरी सिंपल वे समझाऊंगा कि कैसा आप इन स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आपको इंट्राडे के अंदर समझ में नहीं आता है कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, क्या हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, आप मेरे सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। फ्री लिंक है अपना टेलीग्राम का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जो भी बड़े मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनको पकड़ना सीख जाओगे। तो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर आपके साथ 2 चार्ट शेयर किए हुए थे IRFC एंड RVNL का। ठीक है, और ये दोनों के दोनों चार्ट के बाद आज के अगर इसका मोमेंटम देखोगे तो भाई क्या ज़बरदस्त मोमेंटम है और आज क्या ज़बरदस्त मोमेंट इसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, आफ्टर द ब्रेकआउट। बट इनको ट्रेड करने से पहले काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भाई जब आप स्टॉक्स को शेयर करते हो तो इसको कैसे फाइंड आउट कर लेते हो, एकदम से आपको कैसे पता चल जाता है कि स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम आने वाला है या मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई आप कैसे कर लेते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ और आप भी बहुत ही ईजिली, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो आपके डाउट्स रहते हैं, मोस्ट कॉमन डाउट्स को अपन क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉपी पेन लेके आप भी बैठ जाओ, मैं आपको समझाऊंगा सिंपल वे में। पहला आपके जो क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि रिसर्च कैसे करें। ठीक है, और वॉच लिस्ट जो अपने को बनानी कैसे बनानी, अपनी फिर कौन सी स्ट्रेटजी को अपने को फॉलो करना है, हाउ टू एंटर ऑन टाइम, की टाइम से कैसे अपने को स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लें, एंड फिर उसके बाद एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस को कैसे वहाँ पर डिफाइन करें। तो इतने सारे जो क्वेश्चन उनके आंसर अभी आपको इस वीडियो के एंड होने तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, अगर किसी भी स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो आपको जो जिसको कहते हैं ना पोस्ट मार्केट एनालिसिस, सबसे पहले पोस्ट मार्केट के अंदर आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको निफ्टी 50 के, ठीक है, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है उनमें से आपको मैक्स टू मैक्स कितना, आप ये करो कि 15 से 20 स्टॉक्स को एक पकड़ लो, एक वॉच लिस्ट बना दो, 15 से 20 अच्छे स्टॉक्स को उठा के रख लो, जहाँ पर आपको मतलब ये मैं आपको एक बहुत सेवर साइड बता रहा हूँ। 15 से 20 स्टॉक और उन 20 स्टॉक्स के अंदर 15 से 20 स्टॉक्स के अंदर कोई भी प्राइस एक्शन, ठीक है, कोई भी प्राइस एक्शन अगर बिल्डअप होता है किसी भी सपोर्ट एरिया के आसपास, इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है, कोई चैनल पैटर्न बना रहा है, ओके, कोई रेंज अपनी इस ब्रेकआउट एरिया के आसपास आ रहा है, कोई अपना ब्रेकडाउन एरिया के आसपास आ रहा है, तो किसी भी एरिया के अगर आसपास आपको आते हुए देख रहा है तो उन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लो, क्योंकि ये किसी भी एरिया से अगर निकलेंगे तो आपको बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला डाउट ये है कि आप कैसे, है ना, इस तरीके से आपको रिसर्च करनी है। सेकंड है कि हाउ टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट, कैसे, जो आपके किसी भी प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर कोई भी प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, उन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। कोशिश करो 5 स्टॉक्स का आपका पर डे का वॉच लिस्ट होना चाहिए, 5 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं, क्योंकि इतने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको जो 15 टू 20 स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए उसके बाद उसमें से 5 स्टॉक्स को आप इंट्राडे ट्रेड करने के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन कर दो। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कि विच स्ट्रेटजी टू फॉलो। देखो, आपको मैं सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जब भी स्टॉक के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ये स्टॉक्स के अंदर मेरी पोजीशन बनती है, इंट्राडे के अंदर मेरी भी जो भी, चाहे स्विंग की हो चाहे इंट्राडे के अंदर हो, तो मेरा एक स्ट्रेटजी रहता है कि मैं 9 एंड 20 EMA पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। 9 एंड 20 EMA बेसिकली मैं इंडेक्स के अंदर ज़्यादा
फॉलो करता हूँ, लेकिन स्टॉक्स की जहाँ बात आती है वहाँ पर मेरे को 20 EMA बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टॉक्स के अंदर स्टॉक्स को बाय करना है या स्टॉक्स को सेल करना है, दोनों का क्लियरिफिकेशन मेरे को इससे मिल जाता है। मैं ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाता हूँ या ज़्यादा कुछ मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा कुछ क्वेश्चनिंग मैं यहाँ पर नहीं करता, क्योंकि आप जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग करोगे, आपके मन में डाउट्स क्रिएट होंगे और आप अच्छे स्टॉक्स के अंदर एंट्री टाइम से नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर जब मोमेंटम आता है, काफ़ी फास्ट आता है। आपको मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है? मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से 20 EMA यहाँ पर परफॉर्म करता है। दिस इज़ एन सिंपल स्ट्रेटजी, आप बस इसको पकड़ना सीख जाओ, आप इसको समझना या अप्लाई करना, लगाना सीख जाओ, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जैसे एक अपने पास स्टॉक है, व्हिच इज़ लाइक, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन या ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सिर्फ इस स्टॉक को देखते हैं, इसके प्रीमियम को या ऑप्शन को साइड कर देते हैं, वो आपको करना है नहीं करना, आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर चलो IRFC आपको थोड़ा वॉलेटाइल लगता है, तो मैं दूसरा कोई स्टॉक्स ले ले लेता हूँ, या मैं चलो रिलायंस ले लेता हूँ, या HDFC बैंक ले लेता हूँ, या HUL ले लेता हूँ, या टाटा मोटर्स ले लेता हूँ, कोई सा भी एक स्टॉक ले लेता हूँ, ठीक है? या विप्रो ले लेता हूँ, मुझे कोई सा भी स्टॉक है, मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना के रखी है, मेरे को इनके अंदर ट्रेड करना है, तो मैंने अपनी 4-5 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना के रखी है। सो देयर इज़ अ क्लियर इंडिकेशन, जो मैंने लाल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई ना, ये एक 20 EMA है, ठीक है? सेटिंग नॉर्मल है, 20 EMA है, रेड कलर में 20 EMA। अब मुझे 9 EMA, ठीक है, 9 EMA बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए होता है, बट इंट्राडे के अंदर आप ट्रेड्स को होल्ड करते हो, 20 EMA आपको ट्रेड्स को होल्ड करने में बहुत मदद करता है, ठीक है? तो अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखता हूँ, तो मेरे को एक चीज़ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि जब भी ये जो प्राइस है, किसके नीचे है, 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? 20 EMA के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब प्राइस में क्या है, नेगेटिव है। मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, सेल करना है, दैट्स सिंपल। मेरे को ज़्यादा यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कुछ यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है। मेरे को सिर्फ सिंपल सा इतना पता है, प्राइस 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है, मेरे को सिर्फ और बाय की ही अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है, और कुछ मेरे को यहाँ पे जाना नहीं है। प्राइस 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, व्हाट आई विल डू, आई विल सेल, दैट्स सिंपल, ठीक है? मेरे को यहाँ पे सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आप यहाँ पर प्रीवियसली अगर इस चार्ट को मैं दिखा दूँ इंटरडे के टाइम फ्रेम में, तो मेरे को यहाँ पर आप पता है क्या करते हो, आप ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग जाते हो कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो यार आप सिर्फ देखो ना, जो आपको दिख रहा है सिर्फ आप उतना ट्रेड करो, ठीक है? तो ये पावर है 20 EMA का, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है? चाहे आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम हो, आवर्ली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो, 20 EMA बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करता है और बहुत अच्छी ट्रेड्स भी देता है। कल मैंने इथेरियम पे और बिटकॉइन पे भी सुबह-सुबह आज के दिन में ट्रेड बनाया था, आपने मेरा स्टोरी या कहीं पे देखा होगा। उसके अंदर मैंने सिर्फ 20 EMA का पिन पॉइंट एंट्री बना के ऑलमोस्ट $1500 के आसपास का क्या बोलते हैं, सुबह-सुबह उठते ही पैसा बनाया था, ठीक है? तो 20 EMA बहुत ज़्यादा आपको सही ट्रेड देता है, सही डायरेक्शन में बैठने को बोलता है। अगर आप देखो यहाँ पे 20 EMA के ऊपर है, तो क्या है, एक मोमेंटम अपने को अपसाइड है, 20 EMA के नीचे है, तो क्या है, डाउन साइड है। तो क्लियर चीज़ मेरे को पता चल रही कि यहाँ पे मुझे सेल करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ बाय करना है। अब नाउ व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, कि आपको 20 EMA पे सपोर्ट लेने के बाद कोई भी अगर बढ़िया कैंडल दिखता है ना, जो आपको एक एंट्री का लॉजिक देता है। देखो अगर आप कहोगे कि स्टॉक्स के अंदर मैं कैंडल का स्टॉप लॉस बनाऊँ, वो डिपेंड करता है कि कैंडल कितनी बड़ी बननी है, क्या वो लॉजिक दे रहा है, नहीं दे रहा है आपको ऐसा लगाने का। अदरवाइज़ अगर स्टॉक्स के अंदर आपको बड़े मोमेंटम पकड़ने हैं, अगर मेरे को इस ब्रेकआउट पे उठाना है, यहाँ से 20 EMA से सपोर्ट प्राइस ने लिया है, सो बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, इस स्विंग के नीचे। स्टॉक्स के अंदर हमेशा ऐसा स्विंग के नीचे लगता है, कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश मत करना, है ना? क्योंकि कैंडल्स के नीचे के स्टॉप लॉसेस आपके ट्रिगर भी हो जाएँगे, तो आपको एक प्रॉपर्ली स्विंग चाहिए कि यार इस स्विंग के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब आप उस स्विंग के साथ अपना आपको जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग 1:3 के आसपास का आपका एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सो क्लियर, सिंपल एंड ईज़ीएस्ट वे, आपने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई है, आपका 20 EMA के ऊपर प्राइस चला, कीप होल्डिंग दैट। 20 EMA के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए, क्लोज करने लग जाए, एग्जिट दैट पोजीशन, दैट्स सिंपल। 20 EMA के नीचे आपने सेल किया है, 20 EMA के ऊपर आके ट्रेड करने लग जाए, क्लोज करने लग जाए, दैट्स सिंपल, एग्जिट दैट पोजीशन। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी, ठीक है? यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है? सबसे बड़ा डाउट आता है कि भाई स्ट्रेटजी मुझे पता है, वॉच लिस्ट मैंने बना ली, मैंने 5-10 स्टॉक्स बना लिए, कि अब मुझे टाइम से किस स्टॉक में 20 EMA का के ऊपर क्रॉसओवर आ रहा है, किस स्टॉक्स के अंदर नहीं आ रहा है ना? मेरे को पता कैसे चलेगा, ताकि मैं टाइम से क्या कर सकूँ, एंट्री कर सकूँ, ठीक है? अब इसके लिए आपको अभी के टाइम पे अगर मैं अपनी ट्रेडिंग की बात करूँ, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ या मेरे को अभी के टाइम पे इतने ज़्यादा फीचर्स अपने जो ब्रोकर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसका बेनिफिट प्रॉपर्ली उठाओ। भाई बहुत सही आपको हेल्प करने वाला है, इसलिए मैं आपको बहुत ही वीडियो ऐसी आपको एक रैंडमली प्रॉपर एक वीडियो बना के दे देता हूँ, ताकि आप इसको अप्लाई करना चालू कर दो। क्योंकि आप देखो,
₹20 का ब्रोकरेज पे कर रहे हो, बाय करने पे, सेल करने में ₹20 का ब्रोकरेज पे कर रहे हो, तो भाई आपका सिस्टम, मतलब आपका ब्रोकर अगर आपको फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना है जहाँ पैसा दे दो, आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है, सो मैं आपको एक इसका तरीका बताता हूँ। वैसे इसके कई और तरीके थे अल्टरनेटिव, बट आपको ये लिए सिंपल एंड ईजी वे में आपको बता दूँ कि कैसे आपको स्टॉक्स को टाइमली आइडेंटिफाई आपको मतलब मिल जाएगा और आप टाइम से स्टॉक के अंदर एंट्री कर पाओगे। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस मैंने आपको स्ट्रेटजी में ही बता दिया कहाँ पे लेना है, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि स्टॉक्स को ऐसे फाइंड आउट करके आप किस तरीके से टाइमली एंट्री करोगे और आपको टाइमली पता चल जाए कि भैया इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, इसमें 20 EMA के ऊपर की क्लोजिंग आ चुकी है ना। टाइमली आपको पता चल जाएगा कि जो 20 EMA है, बेसिकली आप इसके बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो। आपको क्या करना है कि अगर प्राइस नीचे चल रहा है ना, प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट दिखाया और नीचे से यहाँ पर 20 EMA के ऊपर अभी नीचे चल रहा था एंड 20 EMA के ऊपर चल रहा था, 20 EMA के नीचे आके यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल गया और आपको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पर रेंज चल रहा है, ओके, प्राइस 20 EMA अभी नीचे चल रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, 20 EMA के ऊपर क्लोज कर गया, आपको पता चल जाए और यहाँ पर टाइम से आप अपनी एंट्री बना पाओ, स्टॉप लॉस लगा के आप अपना टारगेट को कैप्चर कर पाओ। यहाँ पर अपनी सेल साइड की एंट्री बना पाओ, स्टॉप लॉस लगा के टारगेट के लिए बैठ जाओ। तो ये सिंपली और ईजीएस्ट वे में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। आपको टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप टूल्स यूज़ नहीं करते हो तो देन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आप फिर कब तक मार्केट, यहाँ पर भाई बड़े जो ऑपरेटर्स है, बिग फंड्स है, दे आर यूजिंग एल्गोज, उनके पास प्रॉपर बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है। आपके पास अगर छोटे-छोटे आप टूल्स को भी यूज़ करके आप अपनी ट्रेड की प्रोबेबिलिटीज़ को नहीं बढ़ा पा रहे हो, फिर उसमें अब क्या किया जा सकता है बताओ, ठीक है। सो बेसिकली अभी यहाँ पे ये है, मेरे को इसको इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है और मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसके अंदर जब भी ट्रेड आता है, मैंने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक रेंज बना दिया कि यहाँ पे एक रेंज बनी है जिसका इसने लो ब्रेक करके नीचे आ गया है और नीचे सपोर्ट है, ठीक है। सो मेरे को क्या है कि अगर मेरे को इसको बाय करना है, मेरे को इसके लिए बाइंग चाहिए, तो मेरे लिए यहाँ पे 20 EMA का एक इंडिकेटर आ रहा है। सो मैं अब इसके साथ-साथ मेरे पास और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4 स्टॉक्स हैं, ठीक है। रिलायंस भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो बेसिकली मेरे को टाटा मोटर्स को अभी चाहिए कि अगर मेरे को यहाँ पर बाइंग करनी है, मैं अभी डाउन साइड नहीं आ रहा क्योंकि नीचे सपोर्ट है। मैं जाऊँगा अप साइड, अगर यहाँ पर सपोर्ट ले ले और सपोर्ट लेने के बाद इस जगह से, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगर इस जगह से कोई भी बुलिश कैंडल बनाए या ऊपर चले आए, तो मेरे को टाइम से एंट्री हो जाए, मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के मैं इस मोमेंटम को कैप्चर कर पाऊँ, ठीक है। तो मेरा इस तरीके का कुछ सेटअप है। सो व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को इसका एक इंडिकेशन मिलना चाहिए। देखो, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पास एक ब्रोकर का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आई यूज़ धन, ठीक है। और इसका एक सबसे बेस्ट फीचर बता रहा हूँ मैं स्पेशली ट्रेडिंग के लिए, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और ये मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए था कि अगर ऐसा मेरे को मिल जाए तो मैं और भी सही है। पहले हम क्या करते हैं, हम प्राइस अलर्ट्स लगाते हैं कि इसके ऊपर निकलेगा, ये इसके ऊपर जब निकलेगा निकलेगा, लेकिन मेरा तो स्ट्रेटजी किस पे है, मेरा स्ट्रेटजी किस पे है, आप ये देखो ना। मैं प्राइस अलर्ट लगाऊंगा कि यार 802 के ऊपर निकलेगा, मैं क्या यहाँ के ऊपर निकलेगा तो मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा, 802 के ऊपर मेरी बाइंग बनेगी, ठीक है। लेकिन मेरा स्ट्रेटजी अगर यहाँ से नीचे आने के बाद फिर जा रहा है तो तब तक तो मेरा मूव खत्म हो चुका है ना। बेसिकली मेरे को क्या चाहिए कि जो 20 EMA है इसके ऊपर, ठीक है, EMA के ऊपर प्राइस आके क्लोज करता है, मेरे को पता चल जाए और मैं टाइम से यहाँ पे एंट्री बना लूँ। सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने 4-5 स्टॉक्स रखे, मेरे को दिख रहा है सपोर्ट, मेरे को दिख रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन नीचे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा देन ठीक है, लेकिन मेरे को इस स्टॉक को यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अगर 20 EMA के ऊपर चला जाता है तो मैं इसका जो डबल बॉटम है ये मिस आउट नहीं करना चाहता। मैं इसको यहाँ से बाय करने की प्लानिंग करूँगा क्योंकि मैं 20 EMA के सपोर्ट पे इसको लॉन्ग होल्ड करूँगा। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं इसको सिंपल सा, मेरे पास धन है, मैं अभी धन पर ट्रेड करता हूँ, आप नहीं करते, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल फीचर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो मैं स्टॉक ट्रेडिंग के लिए मेरे को भी बेस्ट लगा जो इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको इसका एक फीचर बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ट्रेड करने के लिए, स्पेशली स्टॉक्स को टाइम से आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आप कोई सी भी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो, देयर आर 2 टाइप ऑफ अलर्ट्स। पहला प्राइस अलर्ट कि मेरे को यहाँ पे इस 802 के ऊपर अगर निकलेगा मैं बाय करूँगा, तो मैंने यहाँ पर प्राइस लगा कि जब 802 के ऊपर कैसे भी निकले, कभी निकलेगा, मेरे को अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो ऐसे भी मिल सकता है ना, यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ से मिल सकता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूवमेंट तो खत्म हो गया, बट मेरे को तब अलर्ट मिल रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जब भी 20 EMA के ऊपर निकले, और 20 EMA यहाँ से ऐसे आ सकता है 20 EMA, ठीक है, और यहाँ से भी निकल सकता है, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बना के कुछ इस तरीके की कैंडल 20 EMA के ऊपर क्लोज कर सकता है, तो मेरे को क्या मिल रहा है, बेसिकली बॉटम यहाँ पर मिल रहा है एंटर करने को, ठीक है। सो यहाँ पर एक दूसरा जो अलर्ट है वो है टेक्निकल अलर्ट, और ये अलर्ट वाला फीचर भाई बहुत सही फीचर दिया हुआ है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को पिक करना सीखना है, समझना है। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते थे ना मेरे को टेलीग्राम पे, मेरे वीडियोस के नीचे एक ही कमेंट आता है, भाई आप बताओ कैसे सेलेक्ट करते हो। सिंपल एंड ईजिएस्ट वे आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आ गया है, आप खुद ही इसको यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, मेरे को इस स्टॉक के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर मेरे को चाहिए 20 EMA के ऊपर की क्लोजिंग आती है 5 मिनट में, मेरे को यहाँ पर पता चल जाए। टेक्निकल अलर्ट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को अब सीधे क्रिएट अलर्ट पर जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में चाह रहा हूँ कि EMA किसके ऊपर, 20 EMA के ऊपर क्रॉस करेगी, क्रॉसिंग अप, अगर इसको क्रॉसिंग ऊपर करता है, ठीक है। टाइम फ्रेम मैं चाहता हूँ मैं 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे 5 मिनट में चाहिए, कब तक, ठीक है, कब मेरे को अलर्ट मिले, जब भी इसके ऊपर आ जाए या इसके ऊपर निकले, या एवरी टाइम जब भी मतलब आएगा इसके ऊपर, जब भी जितनी बार भी आता है मेरे को इसके ऊपर अलर्ट मिल जाए, ठीक है। या मैं चाहता हूँ मेरे को एक बार, जब भी अभी एक बार ऊपर आएगा मेरे को अलर्ट मिल जाए, या कभी भी आता है मेरे को अलर्ट मिल जाए। एक्सपायरेशन मतलब इस जो अलर्ट है ये कब एक्सपायर हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि यार आज 11 है तो आज 11 कल 12, कल या परसों को तक के बीच में जब भी इसके ऊपर आता है मुझे मिल जाए। अब मेरे को यहाँ पे एक नोट डालना है कि यार क्या मेरे को स्पेसिफिक इस स्टॉक के अंदर क्या करना है। मेरे को सिंपल से यहाँ पे नोट डाल के क्या लिख दूंगा मैं कि भाई मुझे, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूँ, आप कर मत लेना भाई, ठीक है, बाय कर ले, ठीक है। मैं अपने लिए लिख रहा हूँ कि यार भाई बाय कर ले, अपॉर्चुनिटी है, बाय कर ले, है ना, बिग मूव आ सकता है, मैं अपने लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बाय कर ले भाई, है ना, बिग मूव आ सकता है, ये मैंने एक अलर्ट डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, देखो EMAs मेरे को चाहिए थी, आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो भाई, ATR RSI कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी इंडिकेटर को आप यूज़ करते हो, सो दे आर मल्टीपल ऑप्शंस, है ना, जिसके बेस पर आपकी स्ट्रेटेजी है। देखो यहाँ पर प्राइस अलर्ट की बात नहीं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी, मेरे को चाहिए EMA 20 EMA के ऊपर क्रॉस करेगा, मेरे को इस का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि मैं तुरंत देख के अपनी, मेरे को एंट्री बनानी है मेरे को, क्योंकि 20 EMA के ऊपर बाइंग के लिए देखना, तो मैं सीधा बाय करूँगा अगर मेरे को सही स्टॉप लॉस का जगह मिल रहा हो तो, ठीक है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम, प्राइस कोई भी प्राइस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने यहाँ पर क्रिएट अलर्ट कर दिया, और यहाँ पर मेरा अलर्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि बाय कर ले, बिग मूव आ सकता है ना। तो जैसे ही अगर ये 20 EMA के ऊपर निकलता है, मेरे को यहाँ पे टाइम से पता चल जाएगा, और मेरी जो 20 EMA की स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी को फॉलो करके अब मेरे को, अब उस पर स्टॉप लॉस होता है, एंट्री बनती है, टारगेट मेरे को देता है, वो दूसरा टास्क है, ठीक है। बट मेरे को क्या है कि ये स्टॉक यहाँ से, यहाँ का अगर मैं प्राइस अलर्ट डालूंगा ना, यहाँ का प्राइस अलर्ट, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाके यहाँ पर प्राइस अलर्ट देगा, तब तक ये जो प्राइस का मोमेंटम है ना, फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट का जो प्राइस का मोमेंटम है, ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक आ चुका। अब यहाँ पर आप एंट्री करते हो प्राइस अलर्ट में, ये आपको मारता है ना। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पर जब भी ये चाहे नीचे आ रहा है, यहाँ से अगर ये 20 EMA के ऊपर प्राइस आने लग गया, क्रॉस करने लग गया, 20 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड करने लग गया, सो मेरे को बेसिकली इस जगह के आसपास यहाँ पर एंट्री बना के, इसके लो का स्टॉप लॉस बना के इस मोमेंटम को कैप्चर करना, तो मैं यहाँ पर कैप्चर कर लूँगा, बिकॉज मेरे को मेरी स्ट्रेटजी की एंट्री मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू ट्रेड, टू फाइंड द स्टॉक्स, और आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करना है, फीचर्स हैं, बेनिफिट उठाओ, ठीक है। और इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को भाई फीचर्स मिलते हैं। अभी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मेरे पास एक विप्रो का स्टॉक है, सो मेरे को बेसिकली इसको इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है, राइट। मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन लगा दिया है नहीं, और यहाँ पर भी मैंने एक फॉर्मेट, यहाँ पे मतलब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को इसको सेल करना है नहीं, मेरे को इसको शॉर्ट करना है, सेल करना है। मैं चाहता हूँ कब सेल करूँगा, जब ये 20 EMA के नीचे आएगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पर भी सिंपल सा जाऊँगा, मेरे को यहाँ पर अलर्ट सेट करना है, एक अलर्ट और क्रिएट करना है, विप्रो के अंदर करना है, ठीक है। EMA कहाँ पर चाहिए, क्रॉसिंग डाउन, ठीक है, कौन सी EMA क्रॉस करनी चाहिए, 20 EMA को नीचे अगर क्रॉस करेगा, टाइम फ्रेम 5 मिनट के अंदर, है ना, एवरेज जब भी क्रॉस करे, ठीक है। कब तक, कल तक, अगर कल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो परसों तक भी अगर मेरे को डाउन साइड का मिले, तो मेरे को यहाँ पे करना है, क्या लिखूंगा मैं, सीधे सेल कर ले भाई, है ना, मतलब एक अलर्ट अपने लिए क्रिएट कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लो मेरा अलर्ट यहाँ पर सेट हो गया। तो 2 अलर्ट्स प्रॉपरली मेरा स्ट्रेटजी पे मेरे को अलर्ट्स मिल जा रहा है, कि मेरी स्ट्रेटजी का जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर मेरे को अलर्ट मिल जा रहा है कि हाँ भाई, जैसे ही ये यहाँ कहीं पर भी, अगर यहाँ कहीं पे भी ऊपर जाने के बाद ऊपर से यहाँ कहीं भी अगर नीचे कैंडल क्लोज करता है, इस तरीके का कैंडल यहाँ पर क्लोज मिलता है, ठीक है। कैसे, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, राइट, यहाँ से और ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है, और यहाँ पे 20 EMA के ऊपर है, जैसे यहाँ पर मीन्स यहाँ पर अभी तक बुलिश मोमेंटम है, तो मेरे को नहीं करना है, मेरे को उसको सेलिंग के लिए देखना है। मैं चाहता हूँ कि अगर हाँ प्राइस जैसे ही इसके नीचे अगर आ जाए, तो मार्केट सेल ऑन राइज है, मीन्स अभी तो ठीक है, अभी स्टेबल कर रहा है, बट जैसे ही यहाँ से नीचे आ जाए तो मेरे को पता चल जाए, ताकि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के अपना यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकूँ, और इसका जो 20 EMA का नीचे डाउन साइड को मेरा जो ट्रेंड आएगा नीचे को, उसको मैं टाइम से कैप्चर कर सकूँ, है ना, और अपना जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ा सकूँ, राइट।
ये था मेरा आपको एक्सप्लेन करने का मतलब, सिंपल सा। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, कैसे आइडेंटिफाई करते थे। कुछ नहीं होता है भाई, सिंपल सा अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर पिक करके रखो अपनी वॉच लिस्ट। मैंने 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट यहाँ पर बनाई है। जैसे अब मैं चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसको भी मैं सेम चीज़ करूँगा। मेरे को दिख रहा है कि ये सपोर्ट एरिया के आसपास चल रहा है, तो मैंने इसको अपना क्या रख दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया को इसने नॉर्मली नीचे को ब्रेक किया है और यहाँ पे इसने एक सपोर्ट फॉर्मेशन कर दी है, ठीक है। अभी ये क्या है 20 EMA के नीचे, तो मैं इसको अभी तक बाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी कहता है 20 EMA के जब ऊपर आएगा देन ओनली यू हैव टू लुक फॉर बाय। अब एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट आपको उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है, बट आपको सिर्फ उस वक्त बाय करना है, सेल नहीं करना है। जब 20 EMA के ऊपर है देन यू हैव टू बाय ओनली, आपको सेल नहीं करना है वहाँ पे, है ना। तो आप डायरेक्शन में बैठोगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई 20 EMA के ऊपर आ जाए, जब भी ऊपर आए मेरे को यहाँ पर पता चल जाए और मैं टाइम से यहाँ पे एंट्री अपनी, मेरे को जहाँ पे स्टॉप लॉस की जगह बनेगी स्टॉप लॉस, टाइम से एंट्री बना लूँ, ताकि अगर ये यहाँ से बेस बना के ऊपर भागता है तो मेरे को इसका मोमेंटम मेरे को मिल जाए। क्योंकि मेरे को पता है 20 EMA पर मेरी जो स्ट्रेटजी एक्यूरेसी 70% के आसपास निकलती है ना, 50% भी निकलती है। मेरा 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर है तो स्टिल आई एम प्रॉफिटेबल। बस मेरे को क्या चाहिए कि टाइम से मेरे को पता चल जाए कि मेरा स्टॉक यहाँ से निकल रहा भाई, और 20 EMA का प्राइस अलर्ट नहीं, 20 EMA का ऊपर क्रॉसओवर आ चुका भाई, घुस जाओ, है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा इसको भी अगेन आपको एक और बार बाद में आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको टेक्निकल अलर्ट, क्रिएट अलर्ट मैंने कर दिया। ये भाई इतना अच्छे फीचर्स हैं। EMA मैंने किया है कौन सा, 20 EMA कर दिया, क्रॉसिंग अप प्राइस, है ना। प्राइस छोड़ो, अब जो भी प्राइस होगा जिस वक्त भी होगा वो तो उस वक्त देंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में करता है जब भी करेगा, एवरी टाइम या वंस, एक बार भी करता है, जब भी करता है। चलो एक बार कर दे, एक बार में ही कर देते हैं। कब तक, आज, कल के, परसों के बीच में, जब तक आप चाहते हो। यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है ना, बाय कर ले भाई। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नहीं भाई, है ना। मैंने अलर्ट डाल दिया, ये मैंने क्रिएट कर दिया। मेरा यहाँ पर तीनों के अलर्ट क्रिएट हो चुके हैं। जब भी ये इसके ऊपर निकलेगा, ये मेरे को यहाँ पर मेरे को इसको तुरंत चार्ट खोल के देख लेना है, ताकि मेरी टाइम से मेरी एंट्री हो जाए और टाइम से मैं अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके इस बड़े मूव को, आने वाले बड़े मूव को, आने वाले ट्रेंड को मैं टाइम से राइड कर पाऊँ और बैठ जाऊँ। प्रॉब्लम क्या होती है, आप स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हो बट आपका यहाँ कहीं पे एंट्री बनना चाहिए था, आपका कहीं एंट्री यहाँ बन जाता है। ऑलरेडी एक मूव आ जाता है, फिर लास्ट में आप इधर कहीं पे एंट्री बनाते हो, तो इस तरीके का आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं। लेकिन अगर आप ये तरीका यूज़ करते हो विच इज़ वेरी यूज़फुल, आपको बहुत अच्छा ये हेल्प कर सकता है। दिस इज़ द सिंपल वे। इससे ईज़ीएस्ट वे आपको मैं नहीं बता सकता क्या होगा, क्योंकि इससे ईज़ीएस्ट वे और क्या बताऊँ भाई, इतना ईज़ी आपको जब ऑटोमेटिक सारे फीचर्स आपको यहीं पे मिल रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाए, तो आप और क्या ही चाहिए भाई, और एक्स्ट्रा क्या बताया जाए। स्ट्रेटजी मैंने आपको दे दिया, एंटी स्टॉप लॉस टारगेट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सिंपल सा आपको मैंने बता दिया स्विंग। और बस जब आपका सेटअप बनता है, मीन्स जहाँ पर जब प्राइस चल रहा है उस वक्त एट प्रेजेंट क्या कंडीशन चल रही है, क्या प्राइस एरिया बन रहा है, कहाँ पर मेरे को यहाँ पे कैंडल किस तरीके की बनती हुई दिख रही है ना, और प्रीवियसली कहाँ से सपोर्ट लिया है, क्या स्विंग बनना है, क्या कैंडल का स्टॉप लॉस बना है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करूँगा। दैट्स सिंपल। हम यहाँ पर प्रॉपर्ली अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट को एकदम से बिना चार्ट को देखे, करंट कंडीशन को देखे एकदम से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है कहीं पर बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ी कैंडल बन जाए, तो अब इतने बड़े में भी क्वांटिटी थोड़ा डाल दोगे। यहाँ पर भी आप, यहाँ पर आपको पता है स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है वहाँ पर आप क्वांटिटी डाल सकते हो, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट का अच्छा मिल सकता है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको स्टॉक्स को काम करना है, सेलेक्ट करना है, ट्रेड करना है तो कर सकते हो। बाकी आपको अगर डाउट होता है ना, तो मैं भी जैसे मैं भी कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। मेरे को कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है जिसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, जिसमें कोई लेवल ब्रेकआउट हो रहा है ना, और वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखो किसी भी टाइप की कॉल टिप या एडवाइजरी नहीं होती है, जस्ट मैं आप एरिया के आसपास, जैसे यहाँ से अपने को एक ब्रेकआउट मिला तो अपन यहाँ से टाइम से शेयर कर देते कि भाई ये ब्रेकआउट मिल गया। मैं भी जस्ट एक तरीके का आपके साथ अलर्ट ही आपको शेयर कर रहा हूँ, अलर्ट ही दे रहा हूँ। देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में एक एरिया आया था, नीचे वॉल्यूम भले ही कम था बट एक अच्छा एक लेवल से निकाला था, तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया था। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो भी मार्केट्स में जो भी अपडेट्स होती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको इससे एक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अब आपको स्टॉक्स को समझना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ईज़ीएस्ट वे में आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि अभी इस मार्केट में अगर आप काम करोगे ना, डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, तो बहुत बुरा फँसोगे। मेरा स्पेसिफिकली मैंने अभी कोई ट्रेड नहीं किया, कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे तो इसको खोल देता, नो ट्रेड, बिकॉज़ नहीं है, रेंज है, जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ पर कोई ट्रेड करूँगा नहीं। बट यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर काम होता है अपना, और स्टॉक्स को ही ऐसे ही ट्रेड किया जाता है, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना होता है। बस एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉपर्ली अपना जो ट्रेड डिसिप्लिन है, जो आपने रूल्स बना रखे हैं उसको फॉलो करो, आप स्टॉक्स के अंदर अच्छे खासे बड़े-बड़े मोमेंटम्स को कैप्चर करना सीख जाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। बाकी ये फीचर आपके धन पे भी अवेलेबल है,
ठीक है? तो जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस फीचर्स का, क्योंकि बेसिकली यू आर पेइंग समथिंग, सो यू शुड गेट सम लाइक फीचर्स जो आपको हेल्प करें, ठीक है? सो यहाँ पर देयर आर मल्टीपल फीचर्स, आपको बैक टेस्ट करना है, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। अब मेरी 920 एमएएच स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी कहाँ मिल जाएगा आपको? यहाँ पर 920 एमएएच स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पर बैक टेस्ट कर सकते हो, इसके अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आपको जो कुछ करना है, सारे फीचर्स यहाँ पे हैं फॉर द ट्रेडर्स, स्पेशली फॉर ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स। और ये एक बहुत बढ़िया है, जो स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं उनके लिए बेस्ट फीचर मेरे को लगा, और ये अभी आ रहे हैं, सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईज़ी हो जाएगा इससे आप लोगों को स्टॉक्स को सिलेक्ट करना, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छी लगी वीडियो से, इन्फॉर्मेटिव लगा, सीखने को मिला, तो वीडियो को आगे को शेयर करो लोगों को, ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और ईज़ी वे में मैंने आपको चीज़ें समझा दी है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसको अकाउंट ओपन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, दे कैन ओपन द अकाउंट विद धन। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।